यह वीडियो आपको स्मार्टली टॉप करना सिखा देगी। इसका मतलब आपको हार्डवर्क करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप इन ट्रिक्स को फॉलो करो और आप स्मार्टली टॉप कर जाओगे। कोई भी एग्जाम, 10th और 12th का बोर्ड्स एग्जाम, जेई मेंस, नीट, कोई भी एग्जाम आप इजीली टॉप कर जाओगे अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1, स्टडी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। क्योंकि हर साल ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ पोर्शन एग्जाम में से चेंज हो जाता है, तो आपको उसको नोटिफिकेशन रहना चाहिए आपके पास कि कौन कौन सा पोर्शन आपके एग्जाम में इस साल आ रहा है, जैसे 2022 में आ रहा है या 2023 में आ रहा है अगर आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। क्योंकि सिलेबस हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है। आपको माइनर डिटेल्स पे भी ध्यान देना है कि इस साल कौन कौन सा चीज़ सिलेबस से रिमूव कर दिया गया या कौन कौन सा चीज़ सिलेबस में ऐड ऑन कर दिया गया, ताकि आप उसी स्पेसिफिक चीज़ों में अपना टाइम दे सको, एनर्जी दे सको और आपको उसका आउटपुट अच्छा है। फालतू का जो चीज़ नहीं आ रहा है उसमें टाइम दे के अच्छे से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए थोड़ा ही पढ़ो और उन्हीं चीज़ को ज़्यादा पढ़ो जो कि सिलेबस में है। इसलिए आपको सिलेबस को अपने साथ लेके बैठना है और टिक करना है कौन कौन सा चीज़ आ रहा है और नहीं आ रहा है और उसी को फॉलो करना है। नाउ द टाइम फॉर ट्रिक नंबर 2, स्टडी 6 months बिफोर एग्जाम। ये टॉपर्स का ट्रिक होता है। वो लोग 6 महीना, 7 महीना, 8-10 महीना या 1-2 साल पहले से भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो आपको भी यही करना है। अब ये वीडियो छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को 2 दिन पहले देख रहे हैं ना, आपके लिए टाइम स्टैम्प में 3rd पॉइंट है, आप उस पर चल जाओ। तो चलिए 2nd पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टडी 6 months बिफोर एग्जाम का मतलब आपको 6 महीना पहले से एग्जाम की प्रिपरेशन चालू कर देनी है। इसका मतलब आपको डेली 2 घंटे ही देना है। तो उससे आपका क्या होगा पता है? फर्स्ट एडवांटेज आपको मिल जाएगा कि आप डेली पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में, ब्रेन में कंटिन्यूअसली स्टडी करने की हैबिट बनी रहेगी। सेकंड एडवांटेज हो जाएगा कि आपके पास एक मोटिवेशन रहेगा कि आपको याद रहेगा कि मैंने 6 महीने से पढ़ाई किया है। वो छोड़ दीजिए आपने कितने देरी पढ़ा है, आपने 10 घंटे पढ़ाई नहीं किया, आपने सिर्फ 1 या 2 घंटे 6 महीने तक लगातार पढ़ाई किया है। तो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस रहेगा, तो उससे आपका इंप्रूव हो जाएगा मार्क्स ऑटोमेटिकली। और थर्ड एडवांटेज होगा 6 महीना पहले पढ़ने का एग्जाम से कि आपको रिवीजन करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा। अगर आप 1-2 दिन पहले एग्जाम से पढ़ते हो या 1 महीना पहले पढ़ते हो तो आप सारा पोर्शन तो कंप्लीट कर लोगे, लेकिन रिवीजन करने का उतना अच्छा सफिशिएंट टाइम नहीं रहेगा। मैं सफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, रिवीजन खींच के तो कर ही सकते हो, लेकिन सफिशिएंट रिवीजन जो ब्रेन के सूटेबल होता है, जिसको ब्रेन आपका लॉन्ग टाइम तक याद रखता है, वो नहीं कर पाओगे। इसलिए 6 महीना पहले पढ़ो, रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, मोटिवेशन भी बनी रहेगा और आप एग्जाम को भी अच्छे से क्लियर कर लोगे। हो ही नहीं सकता कि आप नहीं करोगे। थर्ड पॉइंट जो आपकी लाइफ बदल देगा, इससे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कैट, गेट, कोई भी एग्जाम आप इससे क्रैक कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है सॉल्व 10 ईयर्स। आपको 10 ईयर्स को अपना बाइबल समझ लेना है, अपना गीता कुरान समझ लेना और आपको 10 ईयर्स सॉल्व करना है। 10 ईयर्स सॉल्व करने का एक बहुत बड़ा फायदा होगा मेरे दोस्तों कि उसमें ज्यादातर ना क्वेश्चंस पूछे हुए रहते हैं और हर साल ना एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एक टाइम पीरियड के बाद उसको रिपीट किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन को 2018 में पूछा तो उस क्वेश्चन को 2019 में नहीं पूछ के वो लोग 2020 में दोबारा रिपीट कर दिए। तो 2021 में अब जाहिर सा बात है नहीं पूछा जाएगा, तो वो 2022 में आएगा। तो आपको यही रेपिटेशन मालूम कैसे पड़ेगा? जब आप 10 ईयर्स को सॉल्व करोगे। इसलिए 10 ईयर्स को आराम से सॉल्व कीजिए और घोल के पी जाइए। 1 महीना तो आपको खूब मन से सिर्फ 10 ईयर्स बनाना है। दोस्तों मैंने भी अपना 10th और 12th में 10 ईयर्स का खूब सहारा लिया और मेरा काफी अच्छे मार्क्स आए थे। 10 ईयर्स बनाओ, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। एग्जाम में आपको जरा भी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप एग्जाम का पैटर्न भी जान लोगे, एग्जाम का रिपीटेटिव क्वेश्चन भी मालूम रहेगा और इतना सब कुछ मालूम है तो और क्या चाहिए। और कॉन्फिडेंस तो अपने आप बिल्डअप हो ही जाएगा। बट इसमें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि अगर आप 10 ईयर्स से फॉलो करते हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग करो, क्योंकि जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन 2009 में आया था वो 2022 में आया, शायद वो सिलेबस से हट चुका हो, ये भी तो हो सकता है। इसलिए आपको सिलेबस को देख के फॉलो करके चलना है। इसलिए 10 ईयर्स की बुक जरूर खरीदो और 10 ईयर्स को जरूर बनाओ और जितना हो सके 10 ईयर्स का रिवीजन करो, क्योंकि मेन जो 90% स्कोर होता है, 90% कैसे आता है, वो सिर्फ 10 ईयर्स ही पूरा कर सकता है। तुम बुक से पढ़ के 90% स्कोर कर ही नहीं सकते हो, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर ये आवाज पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा पेपर प्रेजेंटेशन पर। तो चलो बाय बाय, सयोनारा।